बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन का जो रिमेनिंग पोर्शन है आज इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको याद होगा कि पिछले जो हमने लास्ट लेक्चर हमने जो पढ़ा था, जो सीखा था, उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, जाना था प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशन क्या होता है। और उसके बाद हमने एक स्पेसिफिकली एक केस पढ़ा था कि जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो किसी प्रोजेक्टाइल जो बॉडी है वो किसी ख़ास एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ किसी ख़ास एंगल पे मूव करे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, उसके फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसकी डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये सारा केसेस हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम अब एक नया लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और एक न्यू केस है, और वो केस ये है कि अगर प्रोजेक्टाइल यानी कि जो प्रोजेक्शन मोशन कर रही है वो बॉडी, वो हॉरिजॉन्टली उसको फॉल करवाया जाए। लास्ट में तो ये था ना कि हमने उसको किसी एंगल से जो मूव करवाया था, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल से उसको मूव करवाया था। और आज वाला केस ये है कि हमने इस प्रोजेक्टाइल को किसी स्पेसिफिकली किसी हाइट से उसको जो है ना वो इस तरीके से मूव करवाया, उसको नीचे की तरफ फेंका है। तो ये देखें, जब किसी बॉडी को किसी एक स्पेसिफिकली हाइट से इस तरीके से मूव करवाया जाता है तो वो कौन सी वाली मोशन करता है, वो हॉरिजॉन्टल मोशन करके नीचे की तरफ फॉल करेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा। इनिशियली हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा और इनिशियली उसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन है और वर्टिकल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है जब उसको हम हॉरिजॉन्टली इसको फॉल करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की, द टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो आज का हमने जो केस डिस्कस करना है वो केस क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली। देखिए, ये मेरे पास कोई बॉल मौजूद है इस स्पेसिफिकली हाइट पे, और इस हाइट पे इस बॉल को जो है इस तरीके से हमने थ्रो करते हैं, नीचे की तरफ थ्रो करते हैं। तो जब ये बॉल नीचे की तरफ मूव करेगी तो ये देखिए, इसने इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है, यानी आगे की तरफ भी मूव कर रही है, और साथ ये नीचे की तरफ भी मूव कर रही है। देखिए, इस पॉइंट पे इसकी ये हाइट है और इस पॉइंट पे इसकी जो हाइट है वो ये आ गई, और ये हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ भी मूव कर रही है। इस तरीके से इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे इसकी हाइट डिक्रीज हो गई है और हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट पे आगे की तरफ मूव कर रही है। तो जैसे जैसे ये बॉल नीचे की तरफ आएगी वो हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रही है और साथ साथ वर्टिकल मोशन भी कर रही है। लेकिन इनिशियली देखें, उसको हमने किसी एक स्पेसिफिकली हाइट से उसको हमने फॉल करवाया। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। किसी जो लास्ट केस था उसमें तो हमने उसको किसी एंगल से फॉल करवाया था ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से किसी एंगल पर उसको फॉल करवाया था, लेकिन ये वो वाला केस नहीं है। इस केस में हमने उसको किसी हाइट से उसको नीचे की तरफ फॉल करवा रहे हैं। तो देखें, इट मूव्स फॉरवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v। वो आगे की तरफ भी मूव करेगी और साथ साथ नीचे की तरफ भी मूव करेगी, यानी उसमें हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और उसमें वर्टिकल मोशन भी है। किसी वेलोसिटी v के साथ वो आगे की तरफ भी मूव कर रही है और नीचे की तरफ भी मूव कर रही है। तो उसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी कि किस वेलोसिटी से उसको हमने थ्रो किया। इनिशियल वेलोसिटी उसकी VIX किसके बराबर है, वो VI के बराबर है। VIX जो है वो किसी VI यानी इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ हम इसको लॉन्च करवा रहे हैं, ऊपर की तरफ से थ्रो करवा रहे हैं। और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी उसमें जो VIY, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी y वो हमारे पास 0 है। तो देखें, किसी चीज़ को जब मैं ऊपर से इस तरीके से नीचे की तरफ फेंकूंगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगी। इसमें जस्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस तरीके से देखें, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल, अगर इस तरीके से अगर इसको लॉन्च कराऊंगा ऊपर की तरफ तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है। लेकिन अगर उसको टोटली हॉरिजॉन्टली फॉल करवाया जाता है तो उसमें जस्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट उसमें 0 है। इनिशियली की बात कर रहे हैं तो इनिशियली देखें, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट 0 वेलोसिटी का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो VI। अब कुछ टाइम गुजरा, लेट्स सपोज बॉडी जो है वो पॉइंट A पे पहुंच गई या पॉइंट B पे या किसी पॉइंट C पे, और आपसे कहा जाए कि पॉइंट A, B, C किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो वेलोसिटी हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो उसे हम कहते होते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट,
किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी की क्या होगी उसको फाइंड करते हैं। देखिए हमने एक चीज़ पढ़ी है, लास्ट वाले लेक्चर में भी इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस हुआ था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज किसी किस्म का चेंज नहीं आता। जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टली थ्रू आउट द फ्लाइट वो ही वेलोसिटी रहती है हॉरिजॉन्टली। चेंज किस में आता है? चेंज वर्टिकल वेलोसिटी में आता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में किसी किस्म का चेंज नहीं आता। तभी तो हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया था डिटेल से कि तभी तो हमारे पास एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होता है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं है ना। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन जो जीरो, और अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है जी के बराबर, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है और अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है। तो जब मैग्नीट्यूड सेम रहती है तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन उसमें जीरो हो जाती है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये देखिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, और वो हमारे पास वही केस है कि वी आई कॉज ऑफ थीटा, जो उसकी इनिशियल वैल्यू है वो उसके फाइनल वैल्यू, क्योंकि हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। और वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वो किसके बराबर आएगा, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो चूंकि वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी एफ वाई फाइंड करना है तो वी आई वाई किसके बराबर है, जीरो के बराबर है इनिशियली, क्योंकि उसको हम हॉरिजॉन्टली लॉन्च करवा रहे हैं। तो वी आई वाई जीरो हो गया, और ए वाई एक्सेलरेशन चूंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी उसकी वर्टिकल मोशन है तो वो जी के बराबर इंटू टी। तो हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट हमारे पास किसके बराबर आ गई, वी एफ वाई के बराबर आ गई जी टी के बराबर। तो ये याद रखिए ये फाइनल वेलोसिटी जो है एट एन इंस्टेंट ये स्पेसिफिकली इस केस की है। दूसरा जो केस था जो हमने पहले डिस्कस किया उसमें फाइनल वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट की वैल्यू कुछ और है, ये याद रखिएगा, उसकी वैल्यू कुछ और थी, और इसमें जो वैल्यू आ रही है वो ये वाली वैल्यू आ रही है। मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो वेलोसिटी की तो उसमें हमारे पास कंबाइंड वेलोसिटी आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी की। देखें वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर, उसका हम अंडररूट ले लेंगे तो वी एफ एक्स हमारे पास आए वी आई कॉस थीटा उसका स्क्वायर और वी एफ वाई जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास जो वेलोसिटी है एट एन इंस्टेंट, कंबाइंड वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट उसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है इसकी किसी भी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है उसकी, तो उसके लिए हम जो है वो थीटा फाइंड करते हैं। तो tan थीटा फाइंड करते हैं, क्योंकि tan थीटा ही स्पेसिफिकली वो केस है जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल कंपोनेंट भी है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है जो कॉज होता है और वर्टिकल कंपोनेंट भी है जो साइन होता है। तो tan थीटा में दोनों चीज़ें आ जाती होती हैं। तो यहाँ भी देखें तो tan थीटा tan दूसरी तरफ जाएगा तो tan इनवर्स, तो वी एफ वाई डिवाइडेड बाई वी एफ एक्स, तो वर्टिकल डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा इस फार्मूले के जरिए। यानी कि यहाँ आप वी एफ वाई की वैल्यू पुट करें जी टी और डिवाइड करें उसको वी एफ एक्स के साथ, वी एफ एक्स की वैल्यू वी आई कॉज ऑफ थीटा, सॉल्व करके tan इनवर्स लें तो आपके पास उसका एंगल आ जाएगा किसी भी पॉइंट पर उसका क्या एंगल। ठीक हो गया जी। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, ये थी वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका, ये वाला। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो वेरी सिंपल, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला S इज इक्वल टू वी टी। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा वो उसको हम x से नोट कर रहे हैं, S इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे वी एफ एक्स इंटू टी, तो हमें मालूम है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस उसमें चेंज नहीं आता, भले आप वी आई एक्स कर लो या वी एफ एक्स कर लो उसमें चेंज नहीं आता। तो वो हमारे पास वी आई कॉज ऑफ थीटा इंटू टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है x इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा इंटू टी। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आ गया। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करनी है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी। तो देखिए हाफ ए टी का स्क्वायर, तो ये देखें यहाँ पे चूंकि वर्टिकल में ना, तो यहाँ पे वर्टिकली हम इसके साथ y पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। तो देखें इनिशियली वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वी आई वाई वो किसके बराबर है, वी आई वाई मेरे पास जीरो के बराबर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट कर दी, और 1/2 और एक्सेलरेशन g के बराबर।
क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जी के बराबर इंटू टी का स्क्वायर, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग, तो ये 0 आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाई का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये तो था हमारा स्पेसिफिकली इस केस के रिलेटेड ये पोर्शन था। तो ये जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हमने फाइंड किए हैं, उसके एक्स कंपोनेंट, उसके वाई कंपोनेंट, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड की है वो स्पेसिफिकली इस केस के है, ये याद रखिएगा। अगर दूसरा केस हुआ कि जिसमें जो बॉडी है, लेट्स सपोज बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली किसी एंगल से उसको लॉन्च करवाया जा रहा है, किसी एंगल से, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रहा है, तो उसके केस डिफरेंट है। वो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया था उसके केस वो डिफरेंट होंगे। उसमें आपने देखा होगा उसमें जो फार्मूलाज हैं वो डिफरेंट है। उसमें वेलोसिटी का फार्मूला अलोंग वाई एक्सिस एट एनी इंस्टेंट वो भी और आएगा आपके पास, और इस तरीके से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला भी डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के 3 पोर्शन है, जिसमें 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, नंबर 2 टाइम ऑफ फ्लाइट, और नंबर 3 रेंज ऑफ फ्लाइट। ये 3 चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में जो है वो इनकी डेरिवेशंस आ जाती हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। तवज्जो से देखिएगा, तवज्जो से समझिएगा, तो ये बहुत सिंपल है। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, ये देखें, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी वर्टिकली, वर्टिकल में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस बॉडी कवर करती है वो उसकी हाइट होती है। ठीक है, ये देखें, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है इस प्रोजेक्टाइल की, ये वाली, ये पॉइंट, ये मैक्सिमम हाइट है अलोंग वाई एक्सिस। तो इसकी हाइट फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, उस फार्मूले को ड्राइव करते हैं। तो ये देखें, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब चूंकि हाइट हम फाइंड कर रहे हैं और हाइट होती है अलोंग वाई एक्सिस, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि a के साथ भी y पुट कर दिया, और f के साथ भी y, और vi के साथ भी हमने y पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखें, 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू, चूंकि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव g, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव g पुट कर दिया। sy वर्टिकल डिस्टेंस हम उसको जो है h के साथ डिनोट कर देंगे। sy इज द वर्टिकल डिस्टेंस, तो उसको h से डिनोट कर देते हैं, यानी कि हाइट। vfy, अब फाइनली बॉडी यहाँ पे जाके चूंकि रेस्ट पे आ जाएगी, हाइट हम फाइंड करें ना, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 आ गई। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, vi साइन ऑफ थीटा। ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये इनिशियल वेलोसिटी फाइंड की थी, तो वो वाला केस है, vi इज इक्वल टू vi साइन ऑफ थीटा और उसका स्क्वायर। तो ये देखें, ये नेगेटिव बाहर आ गया, इस नेगेटिव से ये कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर अप्लाई किया तो vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2g नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे देखें, हमने sy को s से जो है वो रिप्लेस कर लिया, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस माइनस g, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस vi साइन ऑफ थीटा, और फाइनल वेलोसिटी 0। क्यों फाइनल वेलोसिटी 0, क्यों कि हाइट हम फाइंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे बॉडी जो आके फाइनली रेस्ट पे होगी, तो हम हाइट कम मालूम पे, अगर आगे की तरफ मूव करती जा रही है वो रेस्ट पे नहीं है, फिर हम हाइट फाइंड नहीं कर सकते। तो यानी कि यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है, फाइनली बॉडी आगे इस पॉइंट पर रुकेगी तो हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। अगर बॉडी आगे से आगे मूव करती जा रही है, ऊपर की तरफ मूव करती जा रही है, तो फिर तो हम हाइट फाइंड नहीं कर सकेंगे ना किसी खास पॉइंट पर। तो हमें हाइट फाइंड करना है, तो बॉडी को इस पॉइंट पर हम रेस्ट पे ला के उसको हाइट को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वन आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, द टाइम फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से उसने स्टार्ट लिया, और इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, जहाँ पे आके वो फॉल हुई। ठीक है, तो इस पूरी फ्लाइट को होने में कितना टाइम लगा, उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्टाइल मोशंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू v/80 प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। तो देखें, हम अब बॉडी ऊपर की तरफ भी मूव कर रही है और नीचे की तरफ भी मूव कर रही है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है,
टोटल यहाँ से प्रोजेक्शन से लेकर इम्पैक्ट पॉइंट तक। तो बॉडी देखें वर्टिकली मूव कर रही है और नीचे की तरफ मूव, बाद में पहले ऊपर की तरफ मूव कर रही है और फिर नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पे भी हम इसका वाई एक्सिस से हम लेंगे। देखें इनिशियली वी आई वाई और यहाँ पे भी इसके साथ वाई आप पुट कर दें। तो दिस इज द डिस्टेंस एस इस केस में क्या होगा 0, जहाँ से स्टार्ट लिया वहाँ बेंड हो गया तो एस हमारे पास 0 आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस उसका हमें फार्मूला मालूम है, वो होता है वी आई साइन ऑफ थीटा इंटू टी प्लस ए वाई एक्सेलरेशन, बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है माइनस जी। यहाँ पे भी हमने देखा ए वाई की वैल्यू माइनस जी, तो ए वाई की वैल्यू माइनस जी और टी का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया और ये माइनस जो है प्लस माइनस हो गया। इस वाली टर्म को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल हो गया, ये टी इस टी से कैंसिल हो गया, पीछे एक टी बच गया। इस टी को एक तरफ रखें और ये जी और ये 2 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दो, जी को नीचे डिवाइड कर दें। तो देखें टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 जब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 वी आई साइन थीटा और जी नीचे डिवाइड हो गया। तो हमारे पास टाइम का फार्मूला आ गया, टी इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा अपॉन जी। तो ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला हाइट का फार्मूला हो गया, टाइम का फार्मूला हो गया, इस तरीके से अभी रेंज का फार्मूला देखते हैं वो किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिहाज से भी, जो डेरिवेशन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। लास्ट में हमारे पास आ गया रेंज ऑफ लाइट। तो रेंज क्या होती है, दिस वन इज अ रेंज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक कितनी उसने रेंज कवर की है अलॉन्ग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली, उसको रेंज कहेंगे। तो देखें इसमें एक्स एक्सिस आएगी, रेंज जब करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टली रेंज हमारे पास है। तो उसके लिए भी हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब चूंकि ये रेंज हम फाइंड कर रहे हैं तो रेंज होती है हमेशा एक्स एक्सिस पे, तो एस एक्स वी आई एक्स और इस तरीके से ए एक्स, सारे एक्स कंपोनेंट हमारे पास। तो एस एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास किसके बराबर है, आर के बराबर, ठीक हो गया जी। और वी आई एक्स वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो उसकी वैल्यू क्या थी वी आई कॉज ऑफ थीटा, तो हमने वी आई कॉज ऑफ थीटा इंटू टी प्लस हाफ और ए एक्स इज इक्वल टू 0। ए एक्स 0 क्यों है, ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर भी चुका हूँ, तो दोबारा सुन लें कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल मोशन में 0 होती है। रीज़न 0 होने की रीज़न ये है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में अलॉन्ग एक्स एक्सिस चेंज नहीं आता, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस में चेंज आता है, वाई एक्सिस में चेंज आता है कि वेलोसिटी पहले आहिस्ता आहिस्ता कम होगी फिर ज़्यादा होगी, लेकिन एक्स एक्सिस में वेलोसिटी के कंपोनेंट में चेंज नहीं आता। तो इसलिए जब चेंज ही नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिकली जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ देखें एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 होगी, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग आंसर 0 आ गया। तो वी आई कॉज ऑफ थीटा, ये टी की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर हमने फाइंड की हुई है 2 वी आई साइन थीटा अपॉन जी, वो यहाँ पुट कर दें 2 वी आई साइन थीटा अपॉन जी। इस वी आई और वी आई ये बन गया वी आई स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। हमारे पास एक मैथमेटिकली फार्मूला होता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारे पास ऊपर देखें ये था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह हमने पुट कर दिया साइन 2 थीटा, तो इसको रिप्लेस कर दिया ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा के साथ। तो हमारे पास रेंज का फार्मूला आ गया आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हमारे पास रेंज का फार्मूला आ गया। अब नेक्स्ट ये चीज़ आई थी कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, किस एंगल पे हम किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करवाएं, किस एंगल से किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करवाएं तो कि वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। तो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे, वो एंगल फाइंड करना है। देखें यहाँ हमारे पास है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन की वैल्यू हमें मालूम है कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है वो 1 होती है, साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आ सकती। आप कोई भी एंगल पुट करके देख लें साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आएगी, तो मतलब मैक्सिमम साइन की वैल्यू क्या है 1। तो साइन 2 थीटा अगर 1 हो तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज आता है वी आई स्क्वायर साइन वी आई स्क्वायर अपॉन जी, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 से कोई छोटी टर्म होगी यानी 0 पॉइंट एनीथिंग होगा तो ऑटोमेटिकली रेंज डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साइन 2 थीटा है और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साइन की वैल्यू 1 से बड़ी होती नहीं है, तो मतलब मैक्सिमम नंबर ही 1 है। और 1 कब आता है, 1 आता है हमारे पास जब साइन की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो। यहाँ देखें
साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो साइन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है? 90 डिग्री, यानी कि साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे 1 आती है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री। 2 थीटा, तो थीटा किसके बराबर? 2 डिवाइड करते हैं 45 डिग्री। तो अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर लॉन्च करवाएं, 45 डिग्री पर लॉन्च करवाएं तो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। तो इसका ये मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी इस एंगल पे अगर प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करवाया जाएगा तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। तो देख लें, सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक स्पेशल केस पढ़ा कि जिसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो लॉन्च करवाई जा रही है हॉरिजॉन्टली, किसी एंगल से नहीं है, जिसमें ये वाला था, किसी एंगल से नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली उसको लॉन्च करवाई गई है। तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने फाइंड की, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, और फाइनली उसको हमने दोनों को ऐड करके उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की और ये डायरेक्शन फाइंड की। और यहाँ और फिर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस केस का। तो देखिए इसमें आपने क्या किया है, एक तो आपने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड की है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड की है, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड की है, डायरेक्शन फाइंड की है, 4 चीज़। 5वीं हमारे पास इसके हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। तो याद रखने इसमें आपने कितने काम इसमें करने हैं। और फिर हमने ये 3 केसेस पढ़े हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे जो ये फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं वो इस केस के लिहाज से हो रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। इस केस में यानी जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ फ्लाइट के में जो फार्मूलाज हम यूज़ कर रहे होते हैं वो इस केस के लिहाज से हम इसको फार्मूले को यूज़ कर रहे होते हैं। और लास्ट में हमने जो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है वो एंगल पे फाइंड किया, डैट इज़ 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देख लें इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसको। अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई डाउट हो किसी भी जगह पे, आप कमेंट्स में लाजमी इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ भी इसको शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।